Hello children, this is Animesh, your IT teacher, and I welcome you all to the IT class of class 10th. So in the last class we have completed the topic, that is network topology. Types of topologies we have covered. So today I am here with a new topic, that is internet. It is very famous word, internet. Its full form is interconnected network, and it is also known as international network. So dear children, let us understand about internet. Internet is a global network of billions of computers and other electronic devices. With the internet, it's possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more. तो इंटरनेट क्या होता है, काफ़ी फेमस टॉपिक है. आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो. अभी जो आप यूट्यूब वीडियो ये क्लास देख रहे हो, ये आप इंटरनेट की हेल्प से देख पा रहे हो. सो इंटरनेट बेसिकली क्या होता है हम लोग समझते हैं. बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं. कैसे? तो नाउअडेज 90% हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में जो इंटरनेट चल रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर के मदद से चल रहा है. वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज द अदर थिंग. ओके, फिलहाल हम लोग ये समझते हैं. तो इंटरनेट क्या है? बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड हैं और इसी को इंटरनेट कहता है. इसमें होता क्या, व्हाट इज हैपनिंग, द शेयरिंग ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, मीन्स व्हाट, कंटिनेंट टू कंटिनेंट. आप लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा था, लैन, वैन, मैन. तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट. एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट से, मतलब पूरे वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. और वो जुड़ा किससे? वही ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया ना. कभी मैं और डिस्कस कर दूंगा आप लोगों से कि इंटरनेट चलता कैसे. फिलहाल हम लोग अभी समझ रहे हैं कि व्हाट इज इंटरनेट. ओके, सो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई विल explain you some more thing about internet. So dear children, we have seen that we can communicate, we can see online videos, we can see online movies, we can play online games, we can listen online music, songs. Okay, तो ये इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? तो here it is, you can do all these by connecting a computer to the internet. हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोग ये सारा काम कर पाते हैं. ओके, which is all called going online. When someone says a computer is online, it's just another way of saying it's connected to the internet. आज के डेट में, आज के जो एरा है ये इंफॉर्मेशन एरा है. ओके, तो आज के डेट में हम लोग ये टर्म काफ़ी यूज़ करते हैं, ऑनलाइन. ऑनलाइन, कम प्लीज़ कम ऑनलाइन, वी विल प्ले ऑनलाइन गेम्स. आप ऑनलाइन गाना सुनो, आप ऑनलाइन मूवीज देखते हो, लाइक दैट वी यूज टू से दीज टर्म्स, दीज सेंटेंसेस. ओके, तो ये ऑनलाइन होता क्या? बेसिकली जब एक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, व्हेन अ कंप्यूटर गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट्स कॉल्ड द कंप्यूटर इज ऑनलाइन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन. ऑफलाइन यू नो, जब कनेक्टेड नहीं है तो ऑफलाइन है. इफ यू कनेक्ट your device, that is phone, cell phone, computer, laptops, PC, whatever, okay, electronic devices. So अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो that is called you are online. Okay, so I hope you all have understood about internet. The next topic we will discuss about www, that is World Wide Web. First you take the screenshot of this. Okay children, the next topic is वर्ल्ड वाइड वेब, www. कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं दैट द इंटरनेट एंड www आर सेम थिंग्स, बट ऐसा नहीं है. दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग कंसेप्ट है. हम लोग समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड. लेट अस सी व्हाट इज www. वर्ल्ड वाइड वेब, ये देन किनका है? हु इन्वेंटेड दिस? टीम बर्नर्स-ली. मिस्टर टीम बर्नर्स-ली हैज इन्वेंटेड दिस www. ओके, एक्चुअली इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपको किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर सर्च करते हो तो आपको आपके कंप्यूटर, आपके ब्राउजर के पास वो डिस्प्ले हो जाता है. ये इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करती है. लेट अस सी वर्ल्ड वाइड वेब, www, विच इज ऑल्सो नोन एज वेब. इसको सिंपली एज अ वेब भी कहते हैं हम लोग.
जाल, ओके, इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस। वेबसाइट आप जानते हो, आप अपने स्कूल का वेबसाइट या डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट आप जानते हो, वेबसाइट, ओके, और वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स। सर्वर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि सर्वर्स क्या होते हैं। पावरफुल कंप्यूटर जहां पे वेबसाइट स्टोर्स होते हैं और इंफॉर्मेशन स्टोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर, वेब सर्वर, ओके, एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट। These websites contains text pages। अब इन वेबसाइट्स में क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी या किसी स्कूल के वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो आपको टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल पेजेस देखने को मिलता है, डिजिटल इमेजेस इज प्रेजेंट देयर, ऑडियोज, वीडियोज एक्सेट्रा, ओके। यूजर्स कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ these sites from any part of the world over the internet using their devices such as computers, लैपटॉप्स, सेल फोन्स एक्सेट्रा। तो ये www, ओके, एक्चुअली इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ www विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So children, you can see clearly in this diagram, okay, it is desktop, PC, it's a cell phone, smartphone, this is a laptop, and all these systems, okay, browser is present. Browser आप जानते हो ना, web browser, Google Chrome, Opera Mini, UC browser, now it's not in use, Mozilla Firefox, Internet Explorer, ये सब वेब ब्राउजर्स होते हैं, ओके। तो इन पे आप जैसे जाते हो तो एक गूगल सर्च इंजन, ओके, सर्च इंजन आप समझते होगे, ओके, सर्च इंजन इज ऑल्सो वेबसाइट विच इज यूज टू सर्च द डिफरेंट वेबसाइट्स ओनली, ओके, ये एक आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। हियर सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े हैं, राइट। ये www, ये वर्ल्ड वाइड वेब, अब इसको एक एग्जांपल एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। ऐसा आप समझ लो कि www वर्ल्ड वाइड वेब नाम की एक कॉलोनी है, ओके। उन कॉलोनी में डिफरेंट अपार्टमेंट्स है और हर एक अपार्टमेंट में डिफरेंट आपके कमरे हैं, ओके। और ये जो मैं अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, दरअसल दिस इज सर्वर, ओके, वेब सर्वर, जहां पे इंफॉर्मेशन सारा वेबसाइट स्टोर होता है, दिस इज ऑल्सो सर्वर। तो www क्या है, कॉलोनी है जिसमें दुनिया की जितना भी वेबसाइट्स है, ईच एंड एवरी वेबसाइट, ओके, ये सारा इस www के पास, सारे वेबसाइट का इंफॉर्मेशन इस www के पास ही स्टोर्ड होता है। आप कभी वेबसाइट सर्च करना, देखना उसकी जो लिंक होता है URL, उसके पीछे आपको www जरूर मिलेगा, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये www क्या करता है, जितने भी, सपोज दैट एक यूजर इज हियर, ओके, ही इज यूजिंग दिस लैपटॉप, इफ ही सर्च अबाउट फेसबुक, दैट इज www.facebook.com, ये ब्राउजर पे आपने सर्च किया, सर्च इंजन गूगल पे, ओके, फाइनली इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट यहां है www के पास, ये फेसबुक, इसका एड्रेस कहां है, तो सपोज दैट 10 सर्वर में स्टोर्ड है और 10 सर्वर में एक ये कमरा है और इस कमरे का एड्रेस है facebook.com। तो यहां से आपका ये जो फेसबुक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, दैट वेबसाइट, उस वेबसाइट को उठा करके आपके सिस्टम के पास लेकर के आता है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है, ओके। इन्हीं सिस्टम से आपका ये कंप्लीट जो इंटरनेट और फेसबुक में जो इंटरनेट एंड www के बीच में जो रिलेशन है, कुछ इसी तरीके का चीज है, ओके। इट मीन्स व्हाट, कि ये डिफरेंट जो सर्वर्स हैं, ओके, ये सर्वर ए, सर्वर बी, तो इनमें डिफरेंट ब्लॉक्स है जहां पे एक अलग अलग एरिया में अलग अलग वेबसाइट स्टोर्ड है, ओके। यहाँ पे वेबसाइट, कोई वेबसाइट यहाँ स्टोर है, कोई यहाँ, और द ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूजिंग देयर वेबसाइट्स, दे यूज टू पे द रेंट, ओके। ये आगे की चीजें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल अभी इसको इस आसान तरीके से ही समझते हैं, ओके। सो दिस वाज द फुल कंसेप्ट कि एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर मीन्स जो अपार्टमेंट्स है, मैंने इसे रिलेट किया, और उस वेब सर्वर में एक कमरा है और उस कमरे का ये एड्रेस है facebook.com, और इसी जगह में फेसबुक जो आपका वेबसाइट है फेसबुक का, इसी जगह में स्टोर्ड है। तो जैसे ही कोई यूजर सर्च करता है तो फाइनली वो
www से होते हुए www के पास इंफॉर्मेशन होता है कि फेसबुक कौन से कमरे में स्टोर्ड है, तो पता चलता ओके द फेसबुक इज स्टोर्ड, द वेबसाइट इज इन दिस लोकेशन। और यहां से फिर आपके पास फेसबुक के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आप आसान तरीके से समझ पाओ, वो इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच पाता है। तो दिस इज www। ओके, so finally we have completed this class. In the next class we will meet with the new topic. So for today your class is over. Thank you. Have a good day.